पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, हम इसके बारे में बात करेंगे। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बर्थ रेट के बारे में, यानी कि जन्म दर क्या होता है। जन्म दर का मतलब होता है कि 1000 पीपल पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्थ रेट। और डेथ रेट होता है इसका अपोजिट, कि 1000 पीपल पर कितने इन्फेंट कितने जो शैशव अवस्था में जो बच्चे थे उनकी डेथ हुई, ठीक है, इसको बोलते हैं मृत्यु दर। देखो, जो पॉपुलेशन होती है वो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, और ये डिफ़र करता है ये इन फैक्टर्स पर, जैसे टोपोग्राफी, वहाँ की स्थलाकृति कैसी है, यानी ज़मीन समतल है, पहाड़ी है, कैसी है। देखो, पहाड़ी वाले इलाके में बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर समतल एरिया पर पसंद करते हैं। तो समतल एरिया वाला जो पॉपुलेशन है वो पहाड़ी एरिया वाले पॉपुलेशन से अधिक होता है, ठीक है। दूसरा, क्लाइमेट, लोग जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडी क्लाइमेट में और बहुत ही ज़्यादा गर्म क्लाइमेट में रहने से बचते हैं, वो ऐसे क्लाइमेट में रहना पसंद करते हैं जो थोड़ा मॉडरेट हो, ठीक है। और सॉइल भी मैटर करता है पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में। वाटर, जहाँ पानी अवेलेबल होता है लोग वहीं बसना पसंद करते हैं। जहाँ पर मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं, लोगों की पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में, यानी कि जनसंख्या पिरामिड। देखो, जनसंख्या पिरामिड जो होती है वो बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड डाटा को दिखाती है, जैसे कि किसी कंट्री में कितने मेल और फीमेल हैं, ठीक है, किसी कंट्री में बर्थ रेट यानी कि मृत्यु दर कैसा रेट है, ठीक है, और या फिर जन्म दर का कैसा रेट है, वहाँ पर कितने शिक्षित लोग हैं, कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितने अनएजुकेटेड लोग हैं, या फिर जो 60+ लोग हैं उनका परसेंटेज कितना है। तो कुछ पॉपुलेशन के बारे में ऐसे डाटा को शो करता है पॉपुलेशन पिरामिड, ठीक है। तो हम इसके बारे में 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ जानेंगे जो कि सीटेट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी कंट्री में हाई बर्थ रेट और डेथ रेट भी बहुत हाई है, उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा। उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड में बेस जो है वो ब्रॉड होगा, ठीक है, और टॉप जो है वो नैरो होगा, यानी कि संकरा होगा। जैसे कि इस पिक्चर में देखो, एक सेकेंड, हाँ, देखो, ये एक कंट्री है जिसमें क्या होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत हाई है। तो इस केस में क्या होगा, उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड का जो बेस है वो ब्रॉड होगा, यानी कि चौड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टॉप पर तो ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंट्री का बर्थ रेट जो है वो लो होगा, यानी कि बच्चे ही जन्म ले रहे हैं पर उनकी मात्रा बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा, उस कंट्री का जो पॉपुलेशन पिरामिड होगा उसमें बेस जो होगा वो नैरो होगा, ठीक है। इस केस में देखो, जो बेस है वो नैरो है। फर्स्ट वाले केस में जो बेस था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड था, जबकि इसमें क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये थोड़ा नैरो हो गया, ठीक है। अब थर्ड केस है, अगर किसी कंट्री में डेथ रेट लो है, यानी कि मृत्यु दर कम है। इस मृत्यु दर कम होने का मतलब है कि बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, ठीक है, बच्चे जन्म ले रहे हैं और वो आगे सालों तक ज़िंदा हैं, ठीक है, जीवित हैं। तो उससे क्या होगा,
उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा होगा, वो मिड वाले एरिया से, यानी जब बच्चों की यंग एज होगी तो वहाँ से वो चौड़ा होगा, क्योंकि बच्चे तो जन्म ले रहे हैं, अब वो जन्म लेंगे तो एडल्ट तक, अपने टीनेज तक, यंग एज तक तो जिएंगे ही। तो इस रीज़न की वजह से उस कंट्री का पॉपुलेशन पिरामिड बीच वाले पार्ट में चौड़ा होगा, ठीक है, मिड वाले पार्ट में चौड़ा होगा। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन क्या होता है, यानी कि प्रवास। माइग्रेशन क्या होता है, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। जैसे कि इंडिया कंट्री में लोग इंडिया कंट्री को छोड़कर भी जाते हैं और विदेशों से इंडिया कंट्री में आते भी हैं, तो इस मूवमेंट को क्या बोलेंगे, माइग्रेशन, यानी कि प्रवास, ठीक है। इसके कारण क्या होते हैं, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन का साइज़ जो होता है वो चेंज होता है, क्योंकि लोग आते हैं और जाते हैं, जिसके कारण से पॉपुलेशन घटती है बढ़ती रहती है, ठीक है। अब एमिग्रेंट क्या होते हैं, एमिग्रेंट्स किसे कहते हैं, यानी कि उत्प्रवासी, पीपल जो अपनी कंट्री को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई स्टूडेंट था, उसको जो होती है एमएनसीज़ में जॉब मिली, ठीक है, जर्मनी में। अब वो क्या होता है, इंडिया कंट्री को छोड़ के चला गया, अब वो क्या कहलाएगा, एमिग्रेंट्स, यानी कि उत्प्रवासी, ठीक है। और इमिग्रेंट क्या होता है, अप्रवासी। अप्रवासी वे लोग होते हैं जो किसी कंट्री में आकर बसते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेनर्स अगर इंडिया में आकर बसे तो उन्हें क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, यानी कि अप्रवासी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।